दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के फिजिकल में दूसरा चैप्टर को लेकर अध्ययन करेंगे। जैसे कि आज चैप्टर को हम लेकर चलेंगे बिलियन। जैसे कि बिलियन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये बात को अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल में जल और चीनी को मिलाते हैं तो शरबत बनता है, उसे हम बिलियन कहते हैं। और विलायक, बिलियन में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलेय, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि बिलियन किसी शरबत बनाते हैं तो बिलियन में पानी का मात्रा अधिक होता है और विलेय की मात्रा कम होता है। जैसे कि चीनी कम होता है और पानी अधिक होता है, पानी को विलायक कहेंगे और चीनी को विलेय कहेंगे। इस तरह से जल प्लस चीनी शरबत, अधिक मात्रा में कम मात्रा में मिश्रण, अधिक मात्रा में है विलायक, कम मात्रा में विलेय, अब मिश्रण हो गया तो विलयन, विलायक का विलेय बराबर विलयन। और इसमें है द्विअंगी विलयन, वैसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल है जल प्लस चीनी और शरबत, द्विअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, वैसा विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जल प्लस चीनी प्लस नमक बराबर विलयन। अब आ गया विलयन के प्रकार। तनु विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसमें विलेय की मात्रा, चीनी की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें भी चीनी की मात्रा अधिक रहेगा। इसमें विलेय की मात्रा और नहीं घोला जा सकता है। जैसे कि जब शरबत और पानी को मिश्रण करेंगे तो इतना ज़्यादा घोल देंगे कि और विलेय गल ना सके। असंतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से थोड़ा कम हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि इसमें विलेय थोड़ा और घुला सके। चलिए और आगे चलते हैं। असंतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा मिलाने के लिए गर्म किया जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट, अति संतृप्त विलयन Na2SO4। विलयन के प्रकार, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन, ठोस गैस विलयन, द्रव ठोस विलयन, द्रव विलयन और द्रव गैस विलयन, गैस ठोस विलयन, गैस द्रव विलयन। जैसे कि ठोस विलयन, कॉपर और जिंक का विलयन पीतल बनता है, इसे ठोस, जैसे कि कॉपर भी ठोस हो गया और जिंक भी ठोस हो गया, इसे ठोस विलयन कहते हैं। और ठोस द्रव विलयन तो H2O एंड NaCl, द्रव और ठोस को विलयन को ठोस द्रव विलयन। और ठोस गैस विलयन, हवा एंड धूलकण ठोस हो गया, हवा गैस हो गया, इस मिश्रण को ठोस गैस विलयन। सोने में पारा, द्रव ठोस, सोना हो गया ठोस और पारा हो गया द्रव, इसे ठोस द्रव विलयन कहेंगे। द्रव विलयन, जल में अल्कोहल, द्रव विलयन, द्रव में अल्कोहल, दोनों जल और अल्कोहल दोनों द्रव ही हैं। द्रव गैस विलयन, वायु में नमी, द्रव गैस जिसकी नमी है, जो द्रव है, वायु है तो गैस है। पीडी में H2, ये हो गया गैस, ये हो गया ठोस, धातु है। गैस द्रव विलयन, जल में CO2 एंड कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे कि द्रव गैस द्रव तो जल हो गया द्रव और CO2 हो गया गैस, जो स्प्राइट में हम लोग पीते हैं।
गैस विलयन, जैसे कि हवा में कई तरह के हवा मिश्रण रहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। गैस की द्रव में विलयता। सभी गैसों के द्रव में विलयता अलग अलग होती है। जैसे जो गैस द्रव में कम विलय होते हैं उसकी विलयता कम होती है। O2 की जल में विलयता कम होती है। जो गैस द्रव में अधिक विलय होते हैं उसकी विलयता अधिक होती है। HCl या CO2 गैस की जल में विलयता अधिक होती है। और आगे, गैस द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की प्रकृति। कुछ गैस विलायक में आसानी से अपने आयन में टूट जाते हैं, उसे गैस की विलयता अधिक होती है। और ऑप्शन एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बनता है। और CO2 प्लस H2 टूटता है तो H2 प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आयन बनता है। NH3 प्लस HOH मतलब जल है। NH4 प्लस OH आयन बनता है। आगे चलते हैं। ताप का प्रभाव। ताप से गैस की विलयता घटता है क्योंकि यह ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। अपवाद में है H2O प्लस He के ताप में बढ़ने से विलयता बढ़ती है। विलयता के अन्य पदार्थ की उपस्थिति होने पर, विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति होने पर गैस की विलयता घटती है। दाब का प्रभाव। दाब बढ़ने से गैस की विलयता बढ़ती है। और हेनरी के नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता का मान दाब के समानुपाती होता है। जैसे कि M समानुपाती P, जहाँ M द्रव्यमान में धूली गैस की मात्रा, P दाब, K समानुपाती स्थिरांक। दाब बढ़ने से गैस की विलयता बढ़ती है जबकि दाब घटने से गैस की विलयता घटती है। हेनरी के नियम की सीमा। हेनरी के नियम की सीमा निम्नलिखित है। इसमें दाब अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें ताप कम नहीं होना चाहिए, इसमें वैसे गैस होते हैं जो विलायक में आसानी से नहीं घुलते हैं। नोट: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NH3 जल में अधिक घुलनशील है, इसके लिए यहाँ पर हेनरी का नियम का पालन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NH3 बेंजीन में कम घुलनशील होता है, इसीलिए यहाँ पर हेनरी के नियम का पालन होता है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का उपयोग निम्नलिखित है। हेनरी के नियम का उपयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। गोताखोर के टैंक में जो कम गहरा में Na2O2 जाता है और अधिक गहरे के लिए हीलियम और O2 जाता है। He प्लस O2 अधिक गहरा में जाता है। पर्वतारोही में के टैंक में जाता है। ठोस की द्रव में विलयता। 100 ग्राम विलायक में अधिक उपस्थित अधिक ठोस पदार्थ की मात्रा को द्रव की विलयता कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। ठोस की द्रव में विलयता प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। विलय की प्रकृति। कुछ ठोस विलायक में आसानी से घुल जाते हैं जबकि कुछ ठोस विलायक में आसानी से नहीं घुलते हैं। ताप। कुछ ठोस विलय ताप पाने से द्रव में आसानी से घुल जाते हैं तथा कुछ ठोस आसानी से नहीं घुलते हैं। दाब। ठोस की द्रव में विलयता दाब पर निर्भर नहीं करती है। ठोस विलयता। 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थ के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर, रांगा। ठोस विलयन के 2 प्रकार के होते हैं: प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतरकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन वैसा ठोस विलयन जिसमें विलायक की कण को अपने स्थान से हटा देते हैं, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। जैसे देखिए फिगर के अनुसार ये सजाएंगे। यह है खाली स्थान वाला विलायक और
रंगा हुआ है जो विलेय है, इसे हटाकर अपने स्थान पर ले आता है, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। और अंतर्काशीय ठोस विलयन, वैसा ठोस विलयन जिसमें विलेय की कण विलायक के अंतर्काशी में चल जाते हैं, उसे अंतर्काशीय ठोस विलयन कहते हैं। जैसे फिगर करना से इसमें देखेंगे, अंतर्काशी है जो थोड़ा सा गैपिंग बीच में दिख रहा है, बिंदु बिंदु का निशान है, वो अंतर्काशी है। ये विलेय अंतर्काशी में आ गया है, इसे अंतर्काशीय ठोस विलयन कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत और विलेय ये है फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में गुने 100%। इसका शॉर्टकट है m% बराबर W छोटी w बाई बड़ा W गुने 100, जहाँ है m द्रव्यमान और W है विलेय का भार और बड़ा W है विलयन का भार। जैसे कि एक हम क्वेश्चन के आधार पर चलें, 5 ग्राम NaCl साधारण नमक की कोई 20 ग्राम विलायक में घुलाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन, छोटी w बराबर दिया है 5 ग्राम और विलायक बराबर दिया है 20 ग्राम, m बराबर कुछ नहीं, तो विलयन का भार निकालने के लिए बोला, तो 5 + 20 बराबर 25 ग्राम। और आगे चलते हैं। इसी तरह से शॉर्टकट ये है, 20% हो गया है। इस क्वेश्चन 20 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज और 180 ग्राम जल में घुला है, तो इस प्रकार के प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। विलयन का भार 20 ग्राम, विलायक का भार 180 ग्राम, विलयन का भार 20 + 180 बराबर 100, 200 हो गया। m% बराबर W बाई बड़ी W गुने 100, 10 200 कट गया, m% बराबर 10% हो गया। अब भार या आयतन प्रतिशत, 100 ml मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार या आयतन प्रतिशत सकते हैं। आयतन प्रतिशत विलेय की भार बटा विलयन का भार गुने 100%, जहाँ V विलयन का आयतन है, अब W विलयन की भार है और W भी भार या आयतन है। यारो आगे चलते हैं। जैसे किसी पर 250 ml विलयन में 50 ग्राम KNH3 पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है, तो प्राप्त विलयन का भार या आयतन प्रतिशत क्या होगा। गिवन, विलयन 250 ग्राम, विलेय भार 50 ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत 50 बटा 250 गुने 100, द्रव्यमान प्रतिशत 20 बराबर। आयतन प्रतिशत, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100%। V बराबर छोटी v बड़ी v गुने 100। V% बराबर आयतन के प्रतिशत, छोटी v बराबर विलयन का आयतन, बड़ी v विलयन का आयतन। और 200 विलयन में 50 ml अल्कोहल घुली हुई है, तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत बताएं। 200 विलयन 200 सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको विलयन लेके चल रहे हैं। विलयन 200 विलयन लिखा हुआ है और 50 ml विलेय 50 ग्राम सबसे कम है, इसी वजह से इसको विलेय है, अब विलेय लिखा हुआ है। V बराबर V बाई V गुने 100%, और V% बराबर 50 गुने 200 गुने 100, V% बराबर 25 बटा V गुने 25। आंसर ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm एक VVI 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे कि 2025 में पूछा गया था, इसको हम VVI बोलेंगे। किसी विलयन के 10⁻6 भाग में उपस्थित विलेय की भाग को ppm कहते हैं। जैसे कि ppm बराबर W ग्राम में और W वेट ग्राम में गुने 10⁻6। A विलेय है, B विलायक है और T विलयन है। ppm W बराबर WT और ppm WA बराबर WT, ग्राम mg मिलीग्राम kg में रहेगा, तब 10⁻6 नहीं लगेगा। और ppm WA बराबर WT ml में लीटर में किलोलीटर में रहेगा तो नहीं लगेगा 10⁻6। और ppm WA लीटर में दोनों सेम रहेगा तो 10⁻6 लगेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है पहचानने का। कोई पदार्थ
3.5 गुने 10⁻³ ग्राम 1 kg विलय में घुला हो तो विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। विलय की भार W बराबर 3.5 गुने 10⁻³ ग्राम। विलयन का भार WT बराबर 1 kg गुने 1 गुने 10⁻³ ग्राम। चलिए और आगे चलते हैं। ppm 3.5 गुने 10⁻³ गुने 10⁻³ गुने 10⁻6 ppm 3.5 गुने 10⁻6 गुने 10⁻6 ppm बराबर 3.5 गुने 10⁻0 घट के ये सब कट गया तो 0 बच गया। इसका लिए मान 1 3.5 गुने 1 ppm बराबर 3.5। अब आ गए नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम n से सूचित करते हैं। नॉर्मलता के सही मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलय की ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटा तुल्यांक की भार। नॉर्मलता विलय की भार बटा विलयन की तुल्यांकी गुने विलयन का आयतन। नॉर्मलता W बराबर EA गुने VT। चलिए और आगे चलते हैं। अब मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता में मोल की संख्या पूछ रहा है, बता रहा है। इसमें 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक और मोलरता में मोल की संख्या की मोलरता कहते हैं। बात इतनी सी फर्क है भाई। मोलरता को m से सूचित किया जाता है। मोलरता की संख्या ग्राम भार बटा अनुभार होता है। मोलरता विलय की मोल की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में होता है। मोलरता विलय की ग्राम भार बटा विलयन के अनुभार गुने विलयन का आयतन। m बराबर WB बटा MB WT। मोलरता का तापमान निर्भर करता है। मोलरता का ऐसा ही मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ग्राम मीटर पर H2 में मोल की संख्या निकालें। सॉल्यूशन ग्राम भार बटा 90 ग्राम अनुभार बटा H2 और H2 H का परमाणु संख्या 1 होता है हाइड्रोजन का। जैसे कि 2 अणु है तो 2, H है तो H प्लस ऑक्सीजन का 1, I है तो 1, 2 है तो 2, 2 के 2 परमाणु संख्या 1 है तो 1 प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 16, I है तो 1 और 1 में 2 से गुना करें 2 और प्लस 16 के 16 ग्राम 18। इसका मोल 18 ग्राम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ है मोल की संख्या ग्राम भार बटा अनुभार 90 ग्राम बटा 80 तो मोल की संख्या 5 ग्राम। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन और लेकर हम चलते हैं। 20 ग्राम और NH को लेकर 400 ml का विलयन बनाया जाता है तो विलयन की मोलरता क्या होगी? ग्राम भार बटा 20 ग्राम। विलयन का आयतन 400 ml बराबर 400 बटा 1000। विलयन की आयतन 0.4 लीटर। मोलरता विलय की ग्राम भार बटा विलयन के अनुभार गुने विलयन का आयतन। अब मोलरता 20 बटा 40 गुने 0.4 कट गया, 5 बटा 4 बचा 1.5 मोल, ये हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 200 ml से 400 ml को विलयन क्यों बनाया जाता है तो विलयन की मोलरता क्या होगी? गिवन विलयन का आयतन 400 ml, 400 बटा 1000 से भाग देंगे, ml में है तो विलयन का आयतन 0.4 आ गया। और विलय की मोल की संख्या बराबर 2 और मोलरता विलय का मोल संख्या बटा विलयन का आयतन। मोलरता बराबर 2 बटा 0.4, 2 बटा 4 गुने 10, 20 बटा 4 गुने 5 ml। अब मोललता है, मोललता तो अगला क्लास में हम लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं ज़्यादा करेंगे और अच्छा भी नहीं लगा। ये चलते आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमको जोश बने, ताकि आगे चल के वीडियो और अच्छी तरह से लिखेंगे। थैंक यू।